Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 5 class 2 NCERT की बुक है. चैप्टर नेम है ए डिसओबीडियंट डॉग. ए एक डिसओबीडियंट जो आज्ञा का पालन नहीं करता, डॉग कुत्ता जो अब आज्ञा का पालन नहीं करता, उस कुत्ते के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे हम. स्टार्ट करते हैं यहाँ पे दूसरे पेज पे आके. यहाँ पे ए डॉग एंड हर पपीज, एक कुत्ता और उसका बच्चे पपीज होता है बच्चे. लिव ऑन ए फार्म, एक खेत में रह रहे थे. देयर वाज ए वेल ऑन द फार्म, और उस खेत में क्या था, एक कुआं. वेल होता है कुआं. द मदर डॉग टोल्ड द पपीज, जो उनके पपीज की मम्मी थी, मम्मी कुत्ता थी, वो अपने बच्चों को नॉट टू गो नियर द वेल, उनको कहती है कि इस कुएं के पास नहीं जाना है, और प्ले अराउंड इट, और इसके पास चारों तरफ भी नहीं खेलना है. वन ऑफ द पपीज वंडर्ड, उनमें से एक जो उसका बच्चा था, वंडर्ड हैरान होता है, वाई देयर मदर, कि उनकी माँ, डिड नॉट लेट देम गो, कि उनकी माँ उनको नहीं क्यों नहीं जाने देती, टू द वेल, उस कुएं के पास. ठीक है. द पप डिसाइडेड, जो उसके कुत्ते का बच्चा होता है वो डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, टू एक्सप्लोर. एक्सप्लोर होता है किसी चीज़ के बारे में और भी ज़्यादा जानना. ठीक है. जब उसकी माँ ने उनको मना कर दिया था कि यहाँ पे नहीं जाना, तो उन बच्चों में एक जिज्ञासा रहती कि हम पता करेंगे कि हमें हमारी माँ हमें क्यों नहीं जाने देती उस कुएं के पास. ठीक है. तो एक्सप्लोर उसी को बोलते हैं. इट वेंट टू द वेल, वह उस कुएं के पास जाता है. क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ता है. एंड अप द वोल होता है दीवार, जो उस कुएं की दीवार होती है, यहाँ पिक्चर में दिखा रखा, उसके ऊपर चढ़ता है. एंड पिक इनसाइड, और उसके अंदर पिक होता है झांक कर देखना. ठीक है. और उसके अंदर झांक के देखता है. इनसाइड द वेल, कुएं के अंदर, इनसाइड होता है अंदर, वेल होता है कुआं, कुएं के अंदर. द पप सा इट्स रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है प्रतिबिंब. प्रतिबिंब मतलब जब हम शीशे में, आईने में देखते हैं तो हमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है, तो वैसे ही जैसे वो पानी के अंदर, कुएं के अंदर झांक के देखता है तो उसे अपनी छाया दिखाई देती है. यहाँ पे कुत्ता ऊपर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसको अपनी छाया दिखाई दे रही है. इट थॉट इट वाज अनदर डॉग, वह सोचता है कि यह तो एक अलग कुत्ता है. द पप रेस इट्स पाव, रेस होता है उठाना, पाव होता है पंजा. जो पप होता है, कुत्ते का बच्चा होता है, वो अपने पंजा उठाता है. इट सा दैट द पम्प इनसाइड द वेल, वह देखता है, उसने देखा कि जो कुएं के अंदर पप है वो भी अपना पैर उठा रहा है, मतलब उसकी जो परछाई है वो भी पैर उठा रही है. वाज डूइंग द सेम, जैसा उसने किया वही उसने किया. द पप रेस द अदर पाव, जो कुत्ते का बच्चा है उसने अपना दूसरा भी पंजा उठाया. एंड द पप इन द वेल, और जो कुएं में पप था उसने भी वैसे ही किया जैसा उसने किया. इट गोट एंग्री, और उसे गुस्सा आ जाता है, विद द पप इन द वेल, जो कुएं के अंदर कुत्ता था उसे देख के उसको गुस्सा आ जाता है. फॉर एपिंग इट, कि यह तो मुझे कॉपी कर रहा है. ऐप होता है कॉपी करना. ठीक है. कि यह तो मुझे कॉपी कर रहा है. इट डिसाइडेड टू फाइट विद द डॉग, वह उस कुत्ते के साथ लड़ाई करने का निर्णय लेता है, मतलब वो अपनी परछाई से ही लड़ाई करना चाहता है. यह कहानी एक शेर की पढ़ी थी हमने कभी अपने टाइम में. ठीक है. एक शेर होता है, वो कुएं में झांक के देखता है तो उसे लगता है कि ये शेर मेरी कॉपी कर रहा है. ठीक है. ये तो दूसरा शेर है. तो वही वाली कहानी ये है. यहाँ पे कुत्ता दिया हुआ है. ठीक है. इनटू द वेल बट नो अदर पप वाज देयर, लेकिन वहाँ पे कोई दूसरा कुत्ता नहीं था. इट बार्क, वह भौंकता है. एंड बार्क, फिर भौंकता है. एंड ट्राई टू स्विम, और तैरने की कोशिश करता है. स्विम होता है तैरना, ट्राई होता है कोशिश करना, और तैरने की कोशिश करता है. द फार्मर हर्ड द पप, जो किसान होता है वो उसकी आवाज़ सुनता है, उस कुत्ते के बच्चे की आवाज़ सुनता है. एंड केम टू द रेस्क्यू, रेस्क्यू होता है बचाना, और उसको बचाने के लिए वहाँ पे आ जाता है. द पप हैड लर्न ए लेसन, और इस तरह से उस कुत्ते के बच्चे को एक पाठ सीखने को मिलता है. क्या सीखने को मिलता है? लर्न होता है सीखना, लेसन होता है पाठ, उसको एक शिक्षा मिलती है. मोरल, मोरल है यहाँ पे, मोरल होता है नैतिक शिक्षा. ऑलवेज लिसन टू वट द एल्डर से, हमेशा वही सुनो जो तुम्हारे बड़े तुमसे कहते हैं. ऑलवेज होता है हमेशा, लिसन होता है सुनना, टू वट द एल्डर, एल्डर होता है जो आपके बड़े होते हैं, चाहे माँ बाप हो, बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, तो वो अगर हमें कुछ कह रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमेशा अपने बड़ों की सुननी चाहिए. यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन आंसर. ओके. यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन आंसर पे. टिक द करेक्ट है. वो सेव द पप, किसने बचाया उस
कुत्ते के बच्चे को, तो फार्मर ने, किसान ने। वाई डिड द पप जंप इन टू द वेल टू फाइट, टू ड्रिंक वाटर, टू सेव द अदर पप। क्या करने के लिए, उस दूसरे कुत्ते से लड़ाई करने के लिए वो जंप करता है, उसमें कूदता है। वट डिड द पप फाइंड इन द वेल, बोन, नो डॉग, इट्स ब्रदर, नो डॉग, उसमें कोई कुत्ता नहीं था, उसको ये पाता है। द फार्मर हर्ड द पप एंड केम टू रेस्क्यू इट, सीज इट, इरिटेटेड। रेस्क्यू करने के लिए मतलब उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पे किसान आता है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ए डॉग एंड इट्स मास्टर लिव ऑन द फार्म। ए डॉग, एक कुत्ता और उसका मालिक उस खेत में रहते थे, तो नहीं, कुत्ता और उसके बच्चे और वो रहता था किसान। ठीक है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, आपको एफ लिखना है। द पप वेंट टू द वेल, कुत्ते का बच्चा उस कुएं के पास जाता है। क्लाइम द वॉल एंड पिक इनसाइड, तो ये ट्रू हो जाएगा, उसकी दीवार पे चढ़ता है और उसमें झांक के देखता है। द पप सा इट्स रिफ्लेक्शन एंड थॉट इट वाज अनदर पप, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, उसे अपनी छाया दिखाई देती है लेकिन वह सोचता है कि यह कोई दूसरा कुत्ता है। द पप जंप इन टू द रिवर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, रिवर के अंदर छलांग नहीं लगाता, वो कुएं के अंदर छलांग लगाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है वू लिव ऑन द फार्म, फार्म पे कौन रहता है, फार्मर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फार्मर नहीं लिखना, फार्मर भी रह रहा है और वहाँ पे डॉग और उसके बच्चे भी रह रहे हैं, डॉग एंड पपीज, डॉग एंड पपीज। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वट डिड वन ऑफ द पप्स डू, वट डिड वन ऑफ द पप्स डू, जो कुत्ते का बच्चा है वो क्या करता है, तो वो क्या करता है, वो जंप करता है, किसमें, जंप इनटू द वेल। ठीक है, जंप इनटू द वेल, कुएं में क्या करता है, वो छलांग लगा देता है। वाई डिड द पप गेट एंग्री, क्यों उसको गुस्सा आता है, उसको लगता है कि यही इसको कॉपी कर रहा है। ठीक है, उसको क्या लगता है कि ये जो दूसरा कुत्ता है ना पानी के अंदर, ये इसको कॉपी कर रहा है। वट लेसन डिड द पप लर्न, उसके कुत्ते के बच्चे को क्या शिक्षा मिलती है, तो वह यही सीखता है कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एक, आंसर दीज क्वेश्चन ओरली करना है। डू यू ओबे ट्रैफिक सिग्नल वाइल ऑन रोड, तो यस, अगर हम ट्रैफिक सिग्नल का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और उस एक्सीडेंट की वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरे पेज पे। यहाँ पे फर्स्ट बनता है हमारा, डू यू हेल्प योर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, तो यस, कि हाँ, हम अपने मम्मी की सहायता करते हैं, किसमें, घर के काम में। डू यू मिस स्कूल ए लॉट, क्या आप अपने स्कूल को मिस करते हो, तो यस, जब हम नहीं जाते तो स्कूल को ओबियसली मिस करेंगे ही। डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर, तो यस, हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। डू यू हार्म एनिमल, तो नो, हमें जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो नो करना है इसमें। आंसर दीज क्वेश्चन इन फ्यू सेंटेंस। टेल अबाउट वन इंसिडेंट व्हेन यू डिड नॉट लिसन टू योर पेरेंट्स, हमें अपना एक ऐसा इंसिडेंट बताना है, एक ऐसी घटना बतानी है जब हम अपने माता पिता का कहना नहीं माना, मतलब उनकी कोई बात नहीं सुनी। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट, और उससे हमें क्या सीखने को मिला। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं जब हम कोई गलती करते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, लेकिन हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हम अपने बड़ों का कहना मान लेते तो शायद इस मुसीबत में नहीं फंसते। ठीक है, नेक्स्ट है, डू यू लिसन टू योर टीचर, क्या आप अपने अध्यापक का कहना मानते हो या बात को सुनते हो। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो उसका रीजन बताना है कि हाँ सुनते हैं। अब टीचर हमें कोई काम देते तो करते तो हैं ही, सभी बच्चे कहना मानते हैं। ठीक है, थर्ड में आता है, व्हाट वुड हैव हैपन इफ़ द फार्मर हैड नॉट कम टू रेस्क्यू द डॉग, क्या होता अगर वो किसान वहाँ पर उसको बचाने के लिए नहीं आता, मतलब उस कुत्ते के बच्चे को बचाने नहीं आता, क्या होता, वो डूब जाता। ठीक है, डूब जाता है नहीं, वो फड़फड़ाता रहता पानी में और वो जाके नीचे डूब जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया। अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share this video and give a thumbs up for motivation. Thank you.